नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आशा के पंख, सपनों का सफ़र। ये एक चाइल्डिश स्टोरी है, पहले बता देती हूँ। और ये मैंने खुद लिखी है, पर मैंने इसे 4 भाग में रखा है, तो भाग 1 सुना रही हूँ। भाग 1। एक छोटी सी चिड़िया होती है जो पिंजरे में कैद होती है। वो उड़ने के लिए आसमान की ओर देखती है। वो उसका सपना होता है कि एक दिन वो भी बाकी चिड़ियाओं की तरह आसमान में उड़ेगी। वो इसी ख्वाहिश में दिन गिनती है कि एक दिन ये पिंजरा खुलेगा और वो आसमान में उड़ेगी। इस ख्वाहिश के साथ उसके दिन बीतते हैं। वो चिड़िया अपने मालिक के साथ हर रोज़ बाज़ार जाती है। बाज़ार से लौटकर घर को आती है। उसका यही सपना होता है कि एक दिन वो पिंजरा खुले और वो आसमान में उड़े। वक्त बीतता जाता है, ना वो पिंजरा खुलता है, ना वो आसमान में उड़ती है। वो आशा और निराशा में के बीच में जैसे झूल रही होती है। वक्त गुज़रता जाता है, उम्मीद टूटती जाती है। वक्त के साथ उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दिन महीने महीने साल में बदलते रहते हैं। मौसम चाहे कितने बदले हों, वो पिंजरा कभी नहीं खुला। ना वो खुला, ना वो टूटा। वो उस पिंजरे में ही ठहर गई, आसमान को देखती हुई बाकी चिड़ियाओं को खुश निहारती रहती थी। उसने सोच लिया कि यही शायद उसकी किस्मत है, और वो इस किस्मत के साथ ही अब इस पिंजरे में कैद रहेगी। वो इस विचार के साथ हर रोज़ अपने मालिक के साथ बाज़ार जाती और लौटकर घर को आती। समय के साथ उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख वो बहुत हैरान हुई और परेशान भी। उसने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ पंछियों को उसे मार कर खुश होते हैं और दावत की बातें करते हैं। वो लोग उन्हें देख, उस पिंजरे पंछी को देख खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो साथ ही ये इस बात से हैरान होती है कि उसके मालिक के अलावा उसके पिंजरे में कोई हाथ नहीं डालता। चाहे कोई उसे कितना ही खिलाए पिलाए, लाड प्यार करे, पर उसके मालिक के अलावा कभी किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही उस पिंजरे को किसी ने खोला। वो उस दृश्य को देख डरी सहमी इस सोच में पड़ गई, क्या ये पिंजरा उसके सुख के लिए है या ये उसके दुख का कारण है। वो विचार करने लगी। वो सोच में पड़ गई, क्या होगा अगर मैं बाहर जाऊं तो? क्या उस पंछी की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा? मुझे भी मारकर मेरी भी दावत की बातें की जाएगी? वो इस तरह के विचार के साथ सोच रही होती है, क्या ये पिंजरा मेरे लिए सबसे आरामदायक जगह है? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र उसके घर के आंगन में पड़ी। वो आंगन जिस पे कोई गुलेल मारने वाला नहीं था, कोई उसे चोट पहुंचाने वाला नहीं था। वो आसमान जो उस आंगन के ऊपर था, वो सोच में पड़ गई कि अगर मेरा पिंजरा खुला और मैं इस आंगन में उड़ी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस आंगन में गुलेल चलाएगा, और कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं इस आंगन के आसमान में आराम से उड़ सकती हूँ। ये ख्वाब सजाने लगी। इस सपने के साथ वो उस पल को याद करने लगी। उसके मन में फिर से एक उम्मीद जागी कि एक दिन ये पिंजरा खुलेगा और वो इस आंगन के आसमान में उड़ेगी। इसी के साथ भाग 1 ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी और आप इस कहानी से क्या सीखते हो, ये आप मुझे बता ही दीजिएगा। कहानी की अंतिम लाइन
अगर हम एक ऐसी दुनिया बना पाएँ जहाँ एक पिंजरा तो हो पर साथ में खुला आसमान भी हो। बाकी के भाग बहुत जल्द मैं आपको सुना दूँगी। थैंक यू वेरी मच।